नमस्कार दोस्तों, नेप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्लास डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है। आज हम डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं और डिविजिबिलिटी की मदद से कैसे सवालों को हम बना सकते हैं जल्द से जल्द, इस पे बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है। आप इसे बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करें और बनाएं, अदरवाइज़ मैं बना ही रहा हूँ, आप देखें। सवाल हमारा है कि 5, 6 और 7, 8 ये चार संख्याएं से किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो हमें 3 रिमाइंडर मिलता है। मगर जैसे ही हम इसे 9 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से कट जाती है। ये 26 जून के एग्ज़ाम में आया हुआ है, 2011 के पेपर का क्वेश्चन है। आइए इसके ऑप्शंस पे देख लेते हैं। इन सवालों को हम ऑप्शन से ही बना देंगे। पहला ऑप्शन 1463 है। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करी जाए तो 1573 है। तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो 1683 है, माफ़ी चाहूँगा। अगर चौथे ऑप्शन की बात करी जाए तो 1793 है। आइए देखते हैं। इन सवालों को मैं तुरंत बना सकता हूँ। कैसे? अगर 9 की डिविजिबिलिटी की बात करी जा रही है, इन सब से डिवाइड होने पे 3 बचना चाहिए और 9 से पूर्णतया डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड होने वाले नंबर की क्वालिटी ये होती है कि उसके अंकों का योग भी 9 से डिविजिबल होता है। आइए देखते हैं। 6 3 9, 4 13 और 1 14, जो कि नहीं होगा। 7 5 12, 3 15 और 1 16 नहीं होगा। 7 और 1 8, 3 11, 20 ये नहीं होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कैसे? देखते हैं। 3 6 9 8 और 1 9, 9 9 18, जो कि 9 से डिविजिबल होता है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोर्ड पे है। आप बनाने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। इसके बाद मैं सारे कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। आइए दोस्तों, हम इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा सवाल बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ। इन नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 4 मिलता है, जबकि जब हम उससे 7 से डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। हमारा ऑप्शन बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ। 17,004, 18,000, 18,002 और 18,004। आप अगर इसे बनाएंगे तो इसमें एलसीएम का मेथड अप्लाई करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। मैं कहता हूँ इन सवालों को ऑप्शन से ही बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं बात करूँ कोई ऐसी संख्या जो 20 से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर दे रही है, इट मीन्स उस नंबर का यूनिट प्लेस 4 होगा। तो ये हमारा ऑप्शन कट गया, ये हमारा ऑप्शन कट गया। इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन रहे, एक ये और एक ये। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि 18 से भी तो डिवाइड होने पर 4 बच रहा है। 18 से डिवाइड होने पर ये 4 नहीं देता है, ये देता है। ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत ही सरल तरीके से चीज़ों को बनाई जा सकती है, मगर इसके लिए कुछ चीज़ों को जानना होगा। आइए उन चीज़ों को हम जान लेते हैं। उसके बाद इन सवालों पर हम फिर से आएंगे और आसानी से बना लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं इन सवालों को ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें कुछ नंबर की डिविजिबिलिटी को जानना होगा, जैसे कि 5, 7, 9, 11 और 13। इन सब की डिविजिबिलिटी को अगर हम जान लें तो सवालों को तुरंत बना सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला नंबर हमारा 5 है। 5 से वही संख्या डिवाइड होती है, 5 से वही संख्या भाग लगती है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो। यानी कि 5 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या का इकाई स्थान या तो 0 होगा या 5 होगा, 5 होगा। आइए देखते हैं। अगर ये ना रहा तो वो संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो रिमाइंडर की अगर बात करी जाए, अगर वो संख्या यूनिट प्लेस में, मान लिया मैंने कोई एक नंबर ले लिया 2572, इसका यूनिट प्लेस 2 है। ये 5 से अगर छोटी है, ये संख्या किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 5 से छोटा है तो जब हम उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये यूनिट प्लेस वाला ही आएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई हैं। आगे की बात करते हैं। 7 के बारे अगर बात करी जाए, 7 से
डिविजिबल है या कोई नहीं, इस संख्या के बारे में बात करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस संख्या की अगर बात करी जाए, ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक तरीका है, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट को पकड़ना है लास्ट का, और लास्ट के 3 डिजिट के बाद जितने भी संख्याएं आई हैं उन संख्याओं को, जैसे ये संख्या की अगर बात करी जाए 1820, तो लास्ट के 3 डिजिट हो गए 820 और इसके पहले की संख्याएं हुई 1। अगर हम घटा दें तो 819 आ जाता है। अगर 819 अगर 819 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। आप कहेंगे अगर 3 से कम डिजिट की संख्याएं रहे तो कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने ये कह दिया 56 तो डिविजिबल है, आपको पता है। अगर मैंने ये कह दिया 566, अगर मैंने ये कह दिया कि 66, तो इस नंबर से पहले कोई एक नंबर को बोले जो कि 7 से डिवाइड होती है, तो आप बोलेंगे 63, तो जो बच जा रहा है वो हमारा रिमाइंडर है। ठीक इसी तरीके से 3 डिजिट के नंबर पे भी हम करेंगे। इसी नंबर को मैं अगर 566 बना दूँ, तो मेरा सवाल होगा अब ये डिवाइड होने पे कितने का रिमाइंडर देगी। तो 566 से पहले कोई एक नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो वो 560 है। इट मीन्स 6 हमारा बच जा रहा है, तो ये हमारा 6 रिमाइंडर हो गया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई हैं। अगले नंबर की ओर चलते हैं हम। अगला हमारा नंबर 9 का है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नंबर है। 9 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं में एक क्वालिटी होती है कि उसके सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होता है। जैसे कि अगर मैं इस संख्या के बारे में बात करूं तो अंकों का योग 2 और 3 5 8 और 7 15, यानी ये संख्या, इन संख्याओं का योग 15 है। क्या 15 9 से डिवाइड है? तो आप बोलेंगे नहीं, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो आप बोलेंगे रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर इन संख्याओं को जोड़ करके डिवाइड करने पर 9 से जो रिमाइंडर आता है वही हमारा रिमाइंडर है। ठीक है दोस्तों, चीज़ें समझ आई है। अगला नंबर हमारा 11 है। 11 पे कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं मेंसुरेशन कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि 11 के डिविजिबल मेथड को यूज़ करते हुए हम कई सवालों को ऑप्शन से बना लेंगे। आइए देखते हैं। 11 से डिविजिबल जितनी भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के अल्टरनेट नंबर के डिफरेंस या तो 0 या 11 के कोई मल्टीपल्स ही होने चाहिए। जैसे कि 132, तो 2 1, ये हो गया 3 और ये संख्या हो गई 3, डिफरेंस आ गया 0, यानी ये संख्या 11 से डिविजिबल है। आइए अगला नंबर देखते हैं। 5 7 12, 5 7 12, डिफरेंस हमारा हो गया 0। इट मीन्स ये संख्या 11 से डिविजिबल है। अगर ये डिफरेंस 0 11 22 या 11 का कोई मल्टीपल नहीं हुआ तो ये संख्या डिविजिबल नहीं होगी। आइए दोस्तों, अगले नंबर पे हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा 13 है। 13 का भी वही रूल एग्जैक्टली है, 13 का भी एग्जैक्टली वही रूल है जो कि 7 का है। 7 के लिए हमने सीखा है कितनी भी डिजिट की संख्याएं हो 3 डिजिट के साथ इसके बाद वाले सभी संख्याओं का डिफरेंस देख लेंगे। जो हमारा डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। ठीक इसी तरीके से जो डिफरेंस आएगा अगर वो 13 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आई है। आइए दोस्तों, हम अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं जिसमें था कि 16 18 20 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 होता है और जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। इस संख्या के बारे में बताना है। इस संख्या के एक क्वालिटी हमें ये पता है
कि जब 4 रिमाइंडर हो रहा है 25 से डिवाइड करने पर, 5 से डिवाइड करने पर, 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है, 5 से डिवाइड करने पर जो, जैसे कि 7 को मैं डिवाइड करूं 5 से तो 2 हमारा रिमाइंडर आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे कोई और संख्या हो, कोई और संख्या हो, जैसे कि 27 ले लूँ और यहाँ 25 ले लूँ तो भी 2 का रिमाइंडर आएगा। अगर मैं यहाँ पे 227 ले लूँ तो भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। अगर मैं 5227 ले लूँ तो भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। आइए इन सवालों पर बात करते हुए मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इसके जवाब में यूनिट प्लेस हमारा 4 होगा, इकाई स्थान 4 होगा, यानी कि 17004 और 18004 ही हमारा उत्तर हो सकता है। मगर क्वेश्चन में ये भी इंक्लूडेड था कि 18 से डिवाइड करने पर भी 4 बचता है। इट मीन्स वो संख्या से अगर 4 घटा दिया जाए तो वो संख्या 18 से डिविजिबल होगी। 18 से डिविजिबल होने का मतलब है कि 9 से भी डिविजिबल होना, और 9 से डिवाइड होने का मतलब है कि उसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होगा। हमारा उत्तर 18004 में से जब हम 4 घटाते हैं तो 18000 आता है, जो कि 9 से डिविजिबल है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करें आप। आइए दोस्तों हम अगले सवाल पे चलते हैं, जिस सवाल में कहा गया है 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचता है, मगर जब उस संख्या को हम 13 से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या पूरी तरीके से कट जाती है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। ये सवाल तो चंद सेकंड का था। अगर मैं ये बात करूं कि 5 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 3 बचता है, इट मीन्स उसके यूनिट प्लेस पे या तो 3 होगा या फिर 8 होगा, या तो 3 होगा या 8 होगा, जो कि हमारा उत्तर था 3783 दूसरा वाला। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में हमसे ये कहा गया है कि 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पर, 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है, मगर जैसे ही उस संख्या को 13 से डिवाइड किया जाता है तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। इस सवाल को भी चुटकियों में उड़ा सकते थे। आइए देखते हैं कैसे। 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर बचता है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ 5 से डिवाइड होने पर भी 2 रिमाइंडर आता है। इसका मतलब ये हुआ उस संख्या का इकाई स्थान 2 होगा। पहले वाले ऑप्शन में यूनिट प्लेस 0 है, 2 है, 2 है, और आखिरी वाले ऑप्शन में हमारा 0 है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, या तो ये हो या तो ये हो। ये दो उत्तर ही हमारे हो सकते हैं। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। अब सवाल है कि वो संख्या 8 से डिवाइड होने पर भी 2 देती हो तो 500। अगर मैं पहले ऑप्शन में से, जो कि हमारा वैलिड हो रहा है 842 और 2520, अगर मैं इसमें से 2 घटा दूँ तो भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर मैं इससे 2 घटा दूँ तो भी यह 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अब उत्तर छांटना मुश्किल हो गया, तो अब हम क्या करें? इस जगह पे मैं 7 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करता हूँ। अब 7 के डिविजिबिलिटी को अप्लाई करने के लिए मैंने बताया था कि इसमें से घटा दें। क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो आपका उत्तर, जब ये 7 से डिवाइड नहीं है, इट मीन्स 7 से डिवाइड होने पर ये 2 रिमाइंडर नहीं देगा। ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आई है। चलते हैं आगे के सवालों पे। आइए दोस्तों हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि जब किसी संख्या को 31 से डिवाइड किया जाता है तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, मगर जब 15, 24 और 32 से डिवाइड करते हैं तो 2, 11, 19 ही रिमाइंडर बचते हैं। 15 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर बच जाता है। 24 से डिवाइड करता हूँ तो 11 रिमाइंडर बच जाता है, और जब 32 से डिवाइड करता हूँ तो 19 बच जाता है। इस सवाल को बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी दोस्तों। अगर 15 से डिवाइड होने पर 2 बच रहा है, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि उस संख्या के उत्तर के इकाई स्थान पे या तो 2 होगा या 7 होगा, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन है
2387 हमारा उत्तर हमें मिल गया। इस वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन छोड़ के चला जाऊंगा जिससे कि आप सभी को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जवाब देना हो। आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि 12, 18, 21 और 28 से डिविजिबल 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है, जो कि ऑप्शन गिवन है 9828, 9882, 9928 और हमारा आखिरी ऑप्शन है 9288। इन सवाल को मैं तुरंत बना दूंगा। अगर मैं बात करूं इस सवाल को किस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात इस सवाल पे जो भी संख्या होगी वो 28 से डिवाइड होगी। 28 से डिवाइड होने का मतलब है वो 4 से भी डिवाइड हो रही होगी, 7 से भी डिवाइड हो रही होगी, 4 से भी डिवाइड हो रही होगी, 7 से भी डिवाइड हो रही होगी। 18 से डिवाइड होने का मतलब है 9 से भी डिवाइड हो रही होगी, 2 से भी डिवाइड हो रही होगी। तो अगर मैं इस जगह पे 7 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी का यूज़ करूं तो सवालों को मैं सॉल्व कर सकता हूं। आइए देखते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी को लगाने के लिए पहले मैं ये देखता हूं। पहला ऑप्शन हमारा 9, 8, 17, 17, 2, 19, 19 और 8, 27 ये हो सकता है। आगे बात करूं 9, 8, 17, 17 और 2, 19 और 8 ये भी सेम है। इसकी बात करूं तो 9, 9, 18, 2, 20, 8, 28 ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगले ऑप्शंस की बात करी जाए 9, 2, 11, 11, 8, 19, 19, 8, 27 ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब मैं अगर 7 की डिविजिबिलिटी को अप्लाई करूँगा 828 में से 9 घटा दूँ तो 819 ये संख्या 7 से डिविजिबल है, मतलब ये भी हमारा उत्तर हो सकती है। 882 में से 9 घटा दूँ, 882 में से अगर मैं 9 घटा दूँ तो 873। क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है, इस चीज़ को अगर ये डिविजिबल हो जाएगी तो ये डिविजिबल हो जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकती है। आइए देखते हैं इस संख्या को तोड़कर जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। 700 173 707 से डिविजिबल है मगर 173 डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से 288 में से 9 घटा दे, 288 में से अगर 9 घटा दे तो वो हमारा उत्तर देगा 279। हमें ये पता है कि 280 डिविजिबल होता है 7 से। इट मीन्स इसके पहले 7 चले जाए तो 273, इसके 7 बाद चले जाए 287। ये दो संख्याएं डिविजिबल होगी। 279 हमारा डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा 7 से। मतलब 4 में से 3 ऑप्शन हमारे छट गए तो एक हमारा ऑप्शन रह गया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कौन सा उत्तर हमारा नहीं होगा। इन चीज़ों को हम छांटने की कोशिश कर रहे थे। 4 में से 3 ऑप्शन हमारे अगर छट जाए तो एक जो बच जाए वो हमारा उत्तर हो जाए।